जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्तों, एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं, आप सभी को जानकारी होना चाहिए। माँ काली के आदेश से और मेरी सासू माँ के आदेश से, जो मेरी सासू माँ थी वो माँ के लोग चली गई हैं, माँ के गणों में शामिल हो चुकी है। आज उनके आदेश से मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो माँ काली के आदेश से और मैं अपने सासू माँ के आदेश से मैं ये आज वीडियो बना रही, आप सभी के सामने ला रही हूँ। आज ये सब मेरी घर की बात है। आज माँ काली का आदेश हुआ है इस वीडियो के बनाने के बारे में। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि हम हस्बैंड वाइफ माँ काली के साधना में हैं और बड़ी भयंकर परीक्षा से अभी हम गुजर रहे हैं। जो माँ कहती है कि जो भी भक्त माँ काली की साधना करता है वो उसको इस परीक्षा से गुजरनी पड़ती है और हम लोग उसी भयंकर परीक्षा से गुजर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, मेरा पूरा परिवार, जैसे मैं, मेरे बच्चे दोनों, मैं माँ के परीक्षा से गुजर रहे हैं और इसको तो माँ ही पार लगाएगी और माँ पार लगाती ही है, क्योंकि वो माँ है। माँ को सब पता है अपने बच्चों को कब पार लगाना है, सब माँ के हाथ में है। जैसे मैं अभी बता दूं सभी भक्त को, मैं अभी रांची में हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा परिवार अभी रांची में है। मेरे घर में मेरे ससुर हैं, जिंदा हैं अभी। उनको मेरे घर के स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में सब पता है। उनको हमने एक एक चीज बताया माँ काली के आदेश से। माँ ने जैसे जैसे कहा कि उनको सब चीज बताओ, तुम्हारे पिता है, उनको जानकारी होनी चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड नहीं बताना चाहते थे। क्योंकि देखिए, बताता है आदमी उसी को है जो वो सुनना चाहता है। वो तो ऐसे बाप हैं वो जो कि अपने छोटे पुत्र की बात वाहियात बकवास लगता है, क्योंकि वो सत्य मार्ग पे चलता है, माँ काली के बताए हुए मार्ग पे चलता है, इसीलिए उनको सब बात ढकोसला लगता है। जैसे जो भी भक्त माँ काली के परीक्षा में गुजर रहे होंगे उनको पता होगा कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, जो कि हमारा अपना घर बिकने के कगार पे है। जैसे जैसे माँ काली बोली है कि बेच दो, तो हम बेच देंगे, हम वही करेंगे जो माँ काली कहेगी। तो ये बात है। जैसे मेरे ससुर को सब चीज़ पता है कि हमारे घर में दाने दाने मुताबिक मेरा आदमी लेबर कुली मजदूरी के काम करके अपना घर गुजारा कर रहे हैं, एक डॉक्टर होने के बावजूद। ये सब चीज़ें मेरे ससुर को, मेरे घर वालों को पता है, सब चीज़ कि मेरा बेटा इतना कर्जा में है, कैसे घर चल रहा है, उसके दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, सब पता है। जो बच्चा माँ काली के परीक्षा में चलता है उनको सब चीज़ झेलना पड़ता है। वो निचुड़ जाता है एक कपड़े की तरह, जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे परिवार के साथ में हो रहा है। तो ये बाप के नाते क्या होना चाहिए, बाप इस योग्य है कि वो कुछ मदद कर सकता है। ये सब परिस्थिति जानने के बाद तो उसको ये करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। बताती हूं मैं वहां से, जब मेरी सासू माँ ने, जब मेरी सास को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरे ससुर को, जैसे मेरी सासू माँ है, उनके पति को सबसे ज्यादा जरूरी थी, उनको साथ रहे, सब समझे, तो उन्होंने एक और ढोंग रचा। उन्होंने क्या किया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए। मतलब इन्होंने एक और ढोंग रचा मेरी सास को बताए बिना, और बोलते हैं मैं तो सत्य मार्ग पे चल रहा हूं। वो तो हमें भी पता है, माँ काली को भी पता है और उनको पुत्र को भी पता है कि आप कितने सत्य मार्ग पे चल रहे हैं आप, क्योंकि सच्चाई तो आपको दिखती नहीं। आपको तो वही दिखेगा जो आपकी पुत्री और बाकी आपके जो पुत्र हैं, जो दिखाएंगे आपको, तो वही दिखेगा, क्योंकि आप अंधे जो हैं और कान के बहरे भी जो हैं। और हमको क्या बोलते हैं, बहू वो होती है जो कुल को ढक ले। जरा बताइए, आपने बहू समझा कब कि ये मेरी बहू है? प्रयास किया आपने समझने का? क्या किया आपने बहू के लिए? बेटी के लिए आपने तो सब कुछ किया, इस बहू के लिए क्या किया आपने?
जो बेबाप अपने बेटा के लिए कुछ नहीं कर सका तो बहू के लिए क्या करेगा? उसके लिए तो दोनों बेटे हैं, नाती है, बेटी है, सब कुछ वही है। बेटा के सब परेशानी आप जानते रहे, सारा तकलीफ जानते रहे आप कि मेरा बेटा कितना कर्जे में है, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो कि आप जब आप मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर विवेक पाठक ने जब आपसे बात किया, माँ काली के आदेश से ही आपसे बात किया। वो तो बात करना भी नहीं चाहते थे आपसे। उन्होंने माँ काली का बात का पूरा पालन किया। बाकी आप बाप होने के नाते आपने पालन नहीं किया। आपको तो जमीन और जायदाद पाने के लालसा, कैसे मेरी बेटी के नाम हो जाए, कैसे मेरे नाती के नाम हो जाए, कैसे मेरे दोनों बेटे को नाम हो जाए। आपका तीसरा बेटा कहां गया? वो तो पैदा ही नहीं हुआ ना। जैसे आपने अपने पत्नी को हर छल धोखा दिया, वैसे आपने अपने छोटे पुत्र को धोखा दिया। आपने, आपके बेटी ने, आपके दोनों पुत्र, और बोलते हो आप सत्य मार्ग पे चल रहे हो। कौन से सत्य मार्ग पे आप चल रहे हैं ससुर जी? साइन कराने के लिए 15,000 रुपए, साइन कराने के डॉक्टर विवेक पाठक का 15,000 की कीमत लगाया था आपने और आपकी बेटी ने। आपको पता था ना कि आपका बेटा भयंकर दलदल में है। अभी आपने क्या किया? संन्यास। अरे सन्यासी आदमी तब बनता है जब हर चीज से वो मुक्त हो जाए। मतलब आपने जैसे अपने पत्नी के साथ, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी ससुर जी, तो आप तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। आज आपके छोटे पुत्र की आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आपने क्या कर लिया? सन्यास का एक नया ढोंग रच लिया। सब चीज से हम मुक्त हो गए। इसका मतलब यह होता है कि आप सन्यास ले लिए, सब दुनिया से आप मुक्त हो गए। आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, ना जायदाद से, ना दौलत से, ना बच्चों से, ना मोह माया। आप तो अब तो मर गए उस दिन। कहां है दौलत, कहां है धन? आपने फिर से एक ढोंग रचा और कहते हो हम तो सन्यासी हो गए जी। हर एक वो पल खंजर घोंपते रहे पति होने के बाद भी मेरे सासू माँ के अंदर में, और बोलते हो आपने पूरा पति का फर्ज निभाया। ऐसा पति का फर्ज होता है कि बार बार अपने पत्नी के अंदर में खंजर घोंपते रहे। नौकरानी बना के रख दिया आपने। उससे अच्छा तो एक नौकर की जिंदगी होती है, तो आप तो नौकर से भी बेहतर बना दिया आपने। और बोलते हो कि आप सत्य मार्ग पे चल रहे हैं। इतनी दिन हो गए, कम से कम इस चीज का तसल्ली है ससुर जी, हम जब चाहते हैं अपने सासू माँ को देख लेते हैं। आपको तो वो भी नसीब नहीं होता कि आप अपने पत्नी को, अपने संगनी को देख सकें। क्यों हम अपने सासू माँ को देख पाते हैं? क्योंकि वो माँ काली के चरणों में है, माँ के गणों में शामिल है वो। समझ गए आप? जब आपकी सबसे ज्यादा आपको पुत्र की जरूरत थी, तो आप तो सन्यासी बन गए। 15,000 रुपए दे के आप पीछा छुड़ाने का काम किए। आप सन्यासी कहते हैं। आप अपने नजर में सन्यासी होंगे, औरों की नजर में आप सन्यासी होंगे, बाकी अपने पुत्र के नजर में, अपने बधू के नजर में, आपको जो सामने आपकी बहू है, और अपने पोता के नजर में, और सबसे बड़ा माँ काली के नजर में, कभी आप सन्यासी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आपने तो अपना जीवन बना लिया। कितना हजार योनियों में आप भटकते रहेंगे आप, और आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये माँ काली का कहना है, और आपकी जो जानकी पाठक आपकी जो पत्नी थी, ये उनका कहना है। आपने तो अपना जीवन बना लिया अपने पुत्री के कहने पे, और अपने जो बाकी पुत्र हैं उनके कहने पे जो आपने जीवन बनाया ससुर जी, उसका अंजाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं आज जो ये वीडियो बना रही हूं ना, ये मैं अपने मन से नहीं बना रही हूं।
दो माओं का आदेश है, मैं इसलिए बना रही हूं। आपके आंख पे जो पट्टी बंध चुकी है ना, अब आप ये पट्टी जो आपके आंख, जब आपको मरते दम तक ये नहीं खुलने वाला है, क्योंकि आपकी खुद की बांधी हुई पट्टी नहीं है, आपके दोनों पुत्र ने बांधी, आपके पुत्री ने बांधी। कैसे इतना आसानी से खुल जाएगा? क्योंकि आपने पट्टी उतारने की कभी कोशिश ही नहीं किया कि जो पुत्र मेरा हर चीज सच्चाई दिखा रहा है। आप तो बोलते हो मेरे इतना अंदर में जहर बो रखे हो। अरे किसने कहा है आपको कि उन लोगों के लिए हमारे मन में जहर है? अपने दिमाग में बैठा लिया कि आपके पुत्र के अंदर में जहर है, आपकी पुत्री के नजर में, हम लोग के नजर में जहर है। किसने कहा आपको? हम लोगों को तो मां ने दूर किया, क्योंकि आप लोग इतने छल की कपट है वाले हैं ना, क्या हम पीठ पीछे कितने खंजर घोंपते हैं। हम तो नहीं देख सकते, बाकी मालिक मां काली जो है ना, वो सब देखती है, सब चीज। इसीलिए कहते हैं, क्या बोलते हैं अपने पुत्र के बारे में, मतलबी जब मतलब होता है तब फोन करता है। वो जब से वो मां काली के साधना में आया है, वो अपने मर्जी से कभी फोन नहीं किया है आपको। जब जब मां काली ने कहा आपको फोन करने के, तब तक आपके पुत्र ने फोन किया है आपको, अपनी परेशानी बताने के लिए। आपके पुत्र कहते रहे कि वो मेरी बात नहीं समझेंगे। मां काली ने इतना ही कहा, वो आपके पिता हैं इस धरती लोक का, तो उनको बताना जरूरी है। क्योंकि मां काली को ही पता था कि आप मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो मदद अपने पुत्री की करना है। अपने पुत्र का कहाँ करेंगे? क्योंकि आपके पुत्र तो है ही नहीं, आपने जन्म नहीं दिया, वो आपने कहीं से उठा के लाए थे। आप सन्यासी बन जाओ, कितने भी पाखंड रच लीजिए, आपने अपना तो जीवन बना लिया, स्वयं का आपने जीवन बनाया, अपना जीवन नरक स्वयं बनाया। हमारी तो माँ काली है, माँ तो उद्धार लगाएगी, क्योंकि माँ काली के बताए हुए मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। अब माँ को ही पार लगाना है, जैसा भी पार लगाएगी माँ काली ही लगाएगी। जैसा माँ आगे पार लगाती आई है, इस दलदल से भी माँ पार लगाएगी। अभी तक का जो माँ काली के आदेश से, माँ जानकी पाठक के आदेश से जो हमको बनाने के कहा गया था, वो मैंने बना दिया। चलिए भक्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे माँ काली का आदेश होगा, माँ जानकी पाठक का आदेश होगा, जो माँ काली के चरणों में जा चुकी हैं, वैसे वैसे मैं आप सभी के सामने अपने परिवार का बातें खोलूंगी, और मुझे खोलने से कोई नहीं रोक सकता है, मतलब कोई भी नहीं रोक सकता है। जय माँ काली।